श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानाधारा जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक और हेतु की ऐसी कृपा से न्याय मुक्तावली का हम लोग विचार करते हुए द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषतम समवाय तथा भाव पदार्थ सप्तकीर्तिता इस द्वितीय कारिका का अवलंब करके विचार करने के लिए प्रवृत्त है। इस द्वितीय कारिका में इतना कहा कि 7 पदार्थ और 8वां भाव पदार्थ है। इसी कहने से 6 पदार्थ भाव पदार्थ है और 7 पदार्थ बताए। 7वां भाव अभाव पदार्थ कहने से पीछे के 6 भाव पदार्थ सिद्ध होते हैं। ये 7 पदार्थ वैशेषिक के शास्त्र में प्रसिद्ध है और नैयायिकों को भी विरुद्ध नहीं है। इन 7 पदार्थों का कथन करने से ही शक्ति, सादृश्य इत्यादि पदार्थों का उत्थापन करके खंडन चिंतामणि ग्रंथ में किया गया है और उसी को प्रदर्शित करते हुए लिखा शक्ति सादृश्य यह भी अतिरिक्त पदार्थ होने से कैसे आप 7 ही पदार्थ है ऐसे कह रहे। शक्ति एक पदार्थ है, सादृश्य भी पदार्थ है। ऐसा होने पर भी आप लोगों ने 7 ही पदार्थ कैसे कहे? तब इस शंका को स्पष्ट करते हुए लिखा कि एक शक्ति पदार्थ है। शक्ति पदार्थ सिद्ध करते हुए हमें समझाने के लिए उन्होंने कहा आग प्रज्वलित है, बस वो जलाना अर्थात वो दहने, उसमें आग स्वयं जल रही है पहले, लेकिन वह उसमें दूसरा कोई भी पदार्थ डाला तो उस पदार्थ को दहने, पदार्थों को दहने करती। आपने कभी देखे होंगे कोई आग से भी लोग जलते हैं। आग जलती नहीं ऐसी थोड़ी बात है, वो तो अंगारे हैं, गरम लाल है, वो बुझती है ऐसी बात नहीं। उसके समीप आग जल रही हो तो भी उसमें दूसरा कोई पदार्थ आया तो उस पदार्थ में दाह शक्ति नहीं रहती। यह कहा जैसे मान्यादि मन्यादि समवहितेन वन्यना दाहो न जायते। यदि चंद्रकांत माने एक उत्तेजक है और एक प्रतिबंधक है। चंद्रकांत माने प्रतिबंधक है और सूर्यकांत माने उत्तेजक है। यदि
प्रतिबंधक मणि आग के पास रखा तो आग जलाती नहीं है। वहां पर दूसरा तुरंत उत्तेजक मणि रखा तो आग जलाती, अथवा उस चंद्रकांत मणि को हटाया तो भी आग जलाती है, केवल आग होता। इससे जब हमने मणि रखा तब दाह को उत्पन्न करने वाली शक्ति नष्ट हुई, और जब मणि को हटाया तब दाह के अनुकूल शक्ति उत्पन्न हुई। इससे एक शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, ये सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, सादृश्य भी एक अतिरिक्त पदार्थ है। कौन? सादृश्य। ये एक नूतन पदार्थ है। कैसे? सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ है। कहाँ? देखो, सादृश्य इन सातों में किसी में अंतर्भाव करो। जैसे सादृश्य द्रव्य में अंतर्भूत नहीं हो सकता, गुणों में अंतर्भूत नहीं हो सकता। सदृश गुण है, समान। समान को क्या कहते हैं? सदृश। तो सादृश्य गुण में रहेगा, इसलिए गुण सादृश्य नहीं होगा। सादृश्य द्रव्य में रहेगा, जैसे एक द्रव्य के समान ये दूसरा द्रव्य है। चंद्र है ना, चंद्रमुखी, ये सादृश्य कहाँ है? इनको चंद्रमुख, वो चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख वाले, ऐसा कहाँ है ना? चंद्र के समान नहीं है, गधा के समान भी नहीं, लेकिन हमको दृष्टांत देना था, है ना? चंद्र मुख, चंद्रमुख ऐसा कहा, लेकिन यहाँ पर देखो, चंद्र में जो धर्म है वही इस मुख में धर्म है, अर्थात चंद्र द्रव्य है, तो द्रव्य में अंतर्भाव इस सादृश्य का नहीं हो सकता, गुण में नहीं हो सकता, क्योंकि गुण में भी रहता है। गुण में रहने वाला, यदि गुण होता सादृश्य तो गुण में नहीं रहना चाहिए था। जैसे कहा, जैसा वो उस कपड़े का लाल वर्ण है वैसे इसका लाल वर्ण है, अर्थात उस लाल में भी सादृश्य धर्म रहा है कि नहीं? लाल में भी सादृश्य रहा, अर्थात सादृश्य कोई चीज अलग है। सादृश्य गुण से भी अलग, क्योंकि जो गुण में रहेगा वो गुण नहीं हो सकता ना। गुणे गुणानंगिकारात्, गुण में गुण नहीं रहता, इसलिए सादृश्य गुण नहीं है। अब सादृश्य कर्म, तो कर्म में भी सादृश्य रहता है, कर्म में रहता है कि नहीं? क्योंकि जैसा इसका काम वैसा इसका काम, तो कर्म दोनों में सादृश्य रहा ना, तो अंदर रहने वाला स्वयं तो नहीं हो सकता, है ना? तो द्रव्य, ध्यान देना, क्योंकि अपने व्यवहार के न्याय शास्त्र, ये व्यवहार का शास्त्र है। न्याय शास्त्र कोई आध्यात्म का कोई ज्यादा नहीं है, ये व्यावहारिक पदार्थों का वर्णन करता है। इससे वैज्ञानिक वगैरह ये न्याय शास्त्र का अवलंबन करके ज्यादा प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि वो परमाणुओं को लेकर चलते हैं ना। परमाणुओं का प्रतिपादन न्याय शास्त्र करता है, वेदांत आदि परमाणुओं के प्रतिपादन में नहीं प्रवृत्त। अब द्रव्य, गुण, कर्म तीनों तो नए सादृश्य नहीं हो सकता। अच्छा, फिर बोले सामान्य जाति हो जाए, जाति ही सादृश्य हो,
कहते नहीं, क्योंकि जाति में भी सादृश्य रहता है। उसमें रहने वाला वो क्या है, स्वयं थोड़ा होता है। जैसे गोत्वम नित्यम तथा अश्वत्वम अभिनित्यम, जैसे गोत्व नित्य है वैसे अश्वत्व नित्य, अर्थात गोत्व में भी सादृश्य रहा, गोत्व और अश्वत्व में सादृश्य सामान्य है। गोत्व और कौन, अश्वत्व, उसमें भी सामान्य रहा कि नहीं, सादृश्य रहा कि नहीं, इसीलिए वो भी, उसका भी सादृश्य में अंतर्भाव नहीं हो सकता, विशेष में नहीं हो सकता, और समवाय में भी नहीं हो सकता। समवायिक संबंध है, सादृश्य घर में है, इसलिए समवाय में भी अंतर्भाव नहीं होगा। आप बोलोगे अभाव में अंतर्भाव करो सादृश्य का, अभाव को ही सादृश्य समझो, कहते हैं नहीं, सादृश्य भाव पदार्थ है और अभाव अभाव पदार्थ है। भाव पदार्थ को अभाव में हम डाल नहीं सकते। भाव को अभाव समझते हैं क्या, समझेंगे क्या? ये यहाँ पर आप लोग हो, यहाँ पर कहेंगे क्या, इनका यहाँ अभाव है, ऐसा होगा क्या? नहीं, जो भावरूप पदार्थ है तो भावरूप है। इसलिए सातों भी पदार्थ में इसका अंतर्भाव नहीं होता, इसलिए सादृश्य एक अतिरिक्त पदार्थ है। लेकिन है कि नहीं? सादृश्य है ना, इसलिए सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का मानना है। देखो क्या करता है, एवं सादृश्यम अपि अतिरिक्त पदार्थ, इस प्रकार सादृश्य भी अतिरिक्त अलग पदार्थ है। कैसे? कहते तद ही न षट्सु भावेषु अंतर्भवति, तद ही अर्थात सादृश्य 6 भाव पदार्थ में अंतर्भूत नहीं होता, अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 भाव पदार्थ है, इसमें इसका अंतर्भाव नहीं होता। और देखा न षट्सु भावेषु अंतर्भवति, क्यों? सामान्य विसत्वात्, सामान्य में भी रहता है, अन्य 5 में तो रहता ही रहता है, सामान्य में भी रहता है। अर्थात जैसे इस हाथ में रहने वाला यंत्र है, हाथ में रहने वाला यंत्र हाथ नहीं हो सकता, हाथ से अलग ही होगा। सामान्य में रहने वाला सादृश्य सामान्य नहीं हो सकता, उससे अलग ही हो सकेगा, है कि नहीं? सामान्य में रहने वाला सादृश्य सामान्य नहीं होगा, उससे अतिरिक्त होगा। समझ में आ रहा है? नो, अब यहाँ देखो, देख लीजिए, इस प्रकार सादृश्य का, उसके लिए अनुमान दिया है आगे। अनुमानंतु सामान्यम सादृश्यम षड्भावानंतर्भूतम सामान्येतर वृत्तित्वे सति सामान्य वृत्तित्वात् गगनाभाववत्। क्या लिखा? सादृश्य 6 भाव पदार्थ में अंतर्भूत नहीं होता। क्यों? कहा सादृश्य से, देखिए, सामान्य से अतिरिक्त, सामान्य माने जाति, जाति से अतिरिक्त पदार्थों में रहता हुआ जाति में भी रहता है, इसलिए जाति के अतिरिक्त में रहता है, अर्थात उनमें अंतर्भाव नहीं होगा। जाति में भी रहता है तो जाति में अंतर्भाव नहीं होगा, इसलिए ये 6 में सामान्य का अंतर्भाव नहीं होता। ठीक हो गया ना? वही बता रहे, यथा
जाति में कैसे रहता है बताओ? मूल में लिखा है यथा गोत्वम नित्यम तथा अश्वत्वम अपि इति सादृश्य प्रतीते है। पता है कि नहीं? जैसे गोत्व नित्य है वैसे अश्वत्व भी नित्य है। इस तरह दोनों में सादृश्य की प्रतीति होती है। किसकी? यानी गोत्व और अश्वत्व में समानत्व की, सादृश्य अर्थात समानत्व की प्रतीति होती है कि नहीं? खड़ा रह सकते हैं? खड़े रहने से समझने के लिए खड़े क्या होगा ना? समझना तो है, समझ ही लेना। बहुत ज्यादा कोई व्यवहारिक ही पदार्थ है ना, व्यवहार है। जैसे ये इसके समान है तो ये सादृश्य कोई अलग चीज है कि ये सादृश्य हमें व्यवहारिक दृष्टांतों में भी अपेक्षित होता है। कभी किसी को दृष्टांत देना है, ये उसके समान है, सादृश्य दिखाना पड़ेगा ना। तो सादृश्य क्या पदार्थ है? तो कहा ये 7 द्रव्यों में सादृश्य आता नहीं, भाव पदार्थों में तो आता नहीं है, क्योंकि गोत्व में भी सादृश्य, गोत्व जाति में सादृश्य रहता है। यथा गोत्व नित्यम तथा अश्वत्वम, जैसे गोत्व नित्य है वैसे अश्वत्व भी नित्य है। तो सादृश्य रहा कि नहीं दोनों में? इसलिए सादृश्य और गोत्व एक नहीं है। गोत्व अलग चीज है और सादृश्य अलग चीज है। नापी अभावे, कौन तो कहते हैं कि इसका अभाव में अंतर्भाव करो। सादृश्य चारों अभाव में से कोई एक अभाव समझो सादृश्य को। कहते ना 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 भाई, चारों अभाव में से एक अभाव हम सादृश्य को नहीं समझ सकते। क्यों? कहते सत्वेन प्रतीयमानत्वात्। कैसे प्रतीति होती है? सत्व रूप से है ऐसे उसकी प्रतीति होती है। इसलिए इसका अभाव में अंतर्भाव नहीं हो सकता। किसमें अंतर्भाव नहीं होगा? अभाव में अंतर्भाव नहीं होगा। इसलिए सादृश्य एक अलग पदार्थ है। बताया कि नहीं? 2 पदार्थ अधिक बताए इसने। शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है और सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ है। 2 पदार्थों का अतिरिक्त कथन किया। किसने? पूर्वपक्ष ने। समझ में आया ना? अच्छा, अब देखिए आगे इसका खंडन। सिद्धांत बोलते हैं न, अर्थात आपका कहना ठीक नहीं है। शक्ति और सादृश्य ये अलग पदार्थ, ये उन्होंने अलग माना, लेकिन ये कहते शक्ति और सादृश्य इस 7 पदार्थ से कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। कैसे? कहते सुनो, मन्याद्यभाव विशिष्ट वन्यादेर दाहादिकं प्रति स्वातंत्र्येण मन्याभावादेरेव वा हेतुत्वं कल्प्यते। इसने क्या कहा था? मणि नजदीक लाएंगे तो दाह नहीं होता, दाहक शक्ति नष्ट होती है, और मणि निकालेंगे तो दाहक शक्ति पुनः उत्पन्न होती है। इसलिए शक्ति पदार्थ अतिरिक्त है। ये कौन कह रहा था? पूर्वपक्ष। मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तब उसका खंडन करते हुए लिखा, मन्यादि अभाव विशिष्ट
वन्यादेर, क्या लिखा? मन्यादि। देखो दाह के पहले हमें समझना चाहिए दाह का कारण कौन है, फिर बाद में उत्तर समाप्त हो जाएगा। जलाता कौन है? निशानी निर्धारित किया, वन्नी जलाती है, वन्नी। लेकिन कौन सी वन्नी? कौन सी वन्नी? का मणि के अभाव से विशिष्ट वन्नी। कौन सी वन्नी? चंद्रकांत मणि के अभाव से विशिष्ट वन्नी, वो जलाने वाली है। ये कारण है, स्वतंत्र होगा कि नहीं? कोई भी वन्नी जलाती ऐसी बात नहीं है। मणि के अभाव से विशिष्ट वन्नी, मणि युक्त वन्नी जलाती, हमने कब कहा? कारण है हमारा मणि के अभाव से विशिष्ट वन्नी दाह के प्रति कारण है, ठीक? अथवा स्वतंत्र रीति से मणि का अभाव, मणि का अभाव वह भी दाह के प्रति कारण माना जाता है, क्योंकि प्रतिबंध का अभाव कार्य के प्रति कारण होता है ना, प्रतिबंधक का अभाव। समझो, एखादा आदमी सामान्य शेतकरी कृषक खेती में बहुत अच्छे पदार्थ फसल लगा करके उगाना चाहता था। नजदीक एक पाटिल रहता था, क्योंकि उठपटांग काम करने वाले ऐसे लोग होते बड़े बड़े, है ना, घमंडी वही रहते। अब क्या हो गया, वो क्यों खुद सा, क्योंकि पाटिल के यहाँ पर वही पदार्थ था और वो भी वो लगाना चाह रहा था। तो लगाने के समय पाटिल को लगा इसकी खेती बहुत अच्छी है, इसके खेती में लगाएगा, मेहनती आदमी है, तो इसके पदार्थ ज़्यादा अच्छे होंगे, हमारे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो फिर उसको बी नहीं मिलने देना, कुछ लगाने में रोक लगा देना, ये करता था। कुछ काम करने में परेशानी, खेती में जाने नहीं देना उधर से, कुछ प्रतिबंधक। लेकिन जब तक वह प्रतिबंधक रहेगा तब तक उसका काम होगा क्या? नहीं। प्रतिबंधक का अभाव होगा, पाटिल ही मर गया समझो फिर, है ना, तो उसका काम होगा नहीं, होगा। वैसे ही प्रतिबंधक का अभाव भी कार्य के प्रति कारण माना जाता है ना। तो इधर एक मानो मणि के अभाव विशिष्ट वन्नी दाह का कारण है, अथवा केवल मणि का अभाव दाह के प्रति कारण है। ठीक हो गया ना? ऐसा मानोगे तो कोई मणि का अभाव इसको ही कारण मान लिया तो भी एक शक्ति मानने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? अथवा मणि अभाव विशिष्ट वन्नी को कारण माना तो भी अलग शक्ति कहाँ सिद्ध होती है? इसीलिए शक्ति कोई चीज अलग पदार्थ नहीं है, तो भी मानने वाला नहीं महाराज, नहीं शक्ति मानना पड़ेगा, शक्ति अलग पदार्थ है। तो सिद्धांति बोलते देखो हमने जो उत्तर बताया ना, हमने जो उत्तर बताया उसी के द्वारा सामंजस्य हो रहा हो तो अब देखो मणि लाया तो शक्ति नष्ट, गया तो एक क्षण में जब जब मणि लाएंगे नष्ट, निकालेंगे उत्पन्न, नष्ट उत्पन्न, नष्ट उत्पन्न, नष्ट उत्पन्न। अरे ये शक्ति कितने जाती कितनी है? हाँ, शक्ति कितनी है कि तुरंत नष्ट होती और तुरंत उत्पन्न होती है? अनंत शक्ति और अनंत उसका नाश। कल्पना करने में बहुत बड़ा गौरव दोष आता है। क्या दोष आता है? इसलिए शक्ति अलग पदार्थ नहीं मानना चाहिए, ठीक ना? क्या
अभाव भी हो सकता है ना सर? हाँ, अभाव अभाव का नहीं, फिर अभाव में आनंद हो सकता है। नहीं नहीं, अभाव क्या आनंद होगा? देखो, मनी लाया हाँ, पालन करने पर फिर क्योंकि अभाव हुआ मनी का। अरे दो ही अभाव होगा ना, एक प्रध्वंस अभाव हो जाएगा, यही होगा। मनी का अभाव ही होना चाहिए ना, और अभाव अतिरिक्त पदार्थ माना ही है ना, वो तो माने, उसमें कोई समस्या नहीं। शक्ति मानना पड़ेगा ना, एक अतिरिक्त पदार्थ, और अनंत माननी पड़ेगी। अभाव चार प्रकार के तो है, चारों में से कोई ना कोई अभाव होगा वहां पर, कोई समस्या उसमें नहीं है कि नहीं? तो ये कहते देखो, अब लिखा अनेनैव सामंजस्य अनंत शक्ति तत्प्राग भाव कल्पना अनौचित्यात्। ये हमने जो उत्तर बताया ना, मनि के अभाव विशिष्ट वन्य दाह का कारण है अथवा मन्याभाव दाह का कारण है, इसी के द्वारा उत्तर होने से, उत्तर का सामंजस्य होने से अनंत शक्ति और तत्प्राग भाव ध्वंस, अनंत शक्ति का प्रागभाव, अनंत शक्ति का नाश ध्वंस, ये कल्पना करने में है ना अनुचित है, ये योग्य नहीं है। ठीक ना? ये सिद्धांति ने नैयायिकों ने उत्तर दिया, लेकिन वेदांतादि इन मतों में शक्ति मानी जाती है। या ध्यान दीजिए, शक्ति मानी जाती है। तो शक्ति तीन प्रकार की है। शक्ति कितने प्रकार की है? तीन प्रकार। एक, ये 28 पेज नंबर में दिया, आपको बताना पड़ेगा कितना। 28 में ऊपर से 5वीं पंक्ति है, ऊपर से 5वीं पंक्ति। शक्ति स्त्रिधा सहजा शक्ति, आधेय शक्ति, पद शक्तिष्ठ। सहजा शक्ति वन्यादि निष्ठ है, आधेय शक्ति प्रोक्षण इत्यादि करेंगे तो बृहादि निष्ठ है, और भस्मादि जन्य कांस्यादि पात्र निष्ठा शुद्धात्मिका भी आधेय शक्ति, वे भी आधेय शक्ति है। और शुद्धि होना, कपड़ा वगैरह धोते हैं ना, मैला हो गया तो धो देते हैं, तो उसको शुद्ध करते, ये भी आधेय शक्ति है। और पद शक्ति भी है, प्रत्येक पद में शक्ति रहती है, वो भी शक्ति है। इस तरह से शक्ति का विभाग, आपको कभी शक्ति का भगवान कर्तुम अकर्तुम इत्यादि शक्ति आने तो शक्ति का व्याख्या के लिए ध्यान देने के लिए बताया बस। अब देखो, इस तरह से एक किसको अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानेंगे? शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानेंगे। और एक उत्तर देने के लिए थोड़ा कहते हैं, न च उत्तेजके सति प्रतिबंधक सद्भावेपि कथम दायति वाच्यम। वो बोलते महाराज, आपने कहा कि मन्याभाव विशिष्ट वन्य, यही कहा ना, मन्याभाव विशिष्ट वन्य दाह का कारण है। जहां पर हमने मणि रख दिया, क्या रखा? मणि रखा, तो मणि सहित अग्नि है, चंद्रकांत मणि सहित अग्नि है। उसी समय सूर्यकांत मणि किसने लाया? तो मन्या भाव विशिष्ट वन्य है क्या वहां पर? नहीं। अरे समझो, ये आग है और यहाँ पर ये चंद्रकांत मणि है। हमारा क्या था? चंद्रकांत मणि के अभाव से विशिष्ट, अर्थात मणि रहित वन्य जलाती है, ये बताना है। लेकिन मणि सहित आग हो गई,
ये क्या हो गया? अब मणि सहित आग हो गई। तो यहाँ पर हमने सूर्यकांत मणि लाया, तो मणि के अभाव विशिष्ट आग है कि मणि सहित आग है? अब मणि सहित आग। तो मणि सहित आग तो जला, कारण नहीं है। मणि सहित आग तो कारण, अभाव विशिष्ट कारण था। तो इस समय पर क्यों जला रहा है? क्योंकि सूर्यकांत मणि लाएंगे तो आग जलाती है ना? तो यहाँ पर क्यों दाह होता है, ये प्रश्न किया। क्योंकि आपका कारण नहीं रहा ना, तो भी कार्य हो रहा है, ये कारण नहीं बनेगा आपके। तो सिद्धांति देखो वही कहा, न च उत्तेजके सति प्रतिबंधक सद्भावेपि कथम दाह इति वाच्यम। उत्तेजक होने पर भी, उत्तेजक होने पर अर्थात सूर्यकांत मणि नजदीक होने पर, प्रतिबंधक सद्भावी भी, प्रतिबंधक अर्थात चंद्रमा कांत मणि वहां पर विद्यमान होने पर भी कथम दाह, कैसे दाह होता है? दाह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना कारण है प्रतिबंधक अभाव विशिष्ट वन्नी, है कि नहीं? प्रतिबंधक अभाव विशिष्ट वन्नी दाह का कारण है। ये कारण नहीं रहा ना, तो भी दाह हो रहा है, इसलिए ये कारण नहीं बनेगा। तो सिद्धांत उत्तर देते न च वाच्यम, यह नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते देखो हम बताएं क्या, मुख्य ये कारण है क्या? ये माने देखो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मन्य भाव, क्या कारण है? बोलिए उत्तेजक अभाव विशिष्ट, बोलिए उत्तेजक अभाव विशिष्ट मन्य भाव, उत्तेजक अभाव विशिष्ट मन्य भाव, उत्तेजक अभाव विशिष्ट मन्य भाव, उत्तेजक अभाव विशिष्ट। देखो विशेषण है उत्तेजका भाव, उत्तेजका भाव ये विशेषण है, और विशेष है मणि। विशेष क्या है? विशेषण क्या है? ध्यान दीजिए। हाँ, मैं आपको थोड़ा आनंद लेने वाला आपसे। देखो ये है विशेषण और यह है विशेष, ठीक ना? विशेषणम विशेषण दो है ना। तो देखो विशिष्ट क्या हो गया? उत्तेजका भाव विशिष्ट मणि, उत्तेजका भाव विशिष्ट मणि। विशिष्ट क्या है? उत्तेजका भाव विशिष्ट, उत्तेजका भाव विशिष्ट। हमें क्या चाहिए? उसका अभाव। क्या चाहिए? विशिष्ट का अभाव। अभाव तीन प्रकार का होता है। अभाव तीन प्रकार होता है। एक विशेषणा, विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। क्या है बोलो? विशेषणा भाव प्रयुक्त दो, विशेषा भाव विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, है कि नहीं? और तीसरा उभया भाव, उभया
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। विशिष्टाभाव। एक विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। देखो ये विशेषण और विशेषण दोनों में से एक नहीं रहेगा तो विशिष्ट का अभाव मिलेगा। दोनों में से एक भी नहीं रहेगा। ये नीचे दिया है, टीका में दिया हुआ है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, विशेषणाभाव प्रयोग अर्थात उत्तेजक का भाव कौन है? विशेषण। उत्तेजक का भाव कौन है? विशेषण है। वो नहीं रहा अर्थात उत्तेजक रहा। उत्तेजक है और मणि है, ये कौन सा भाव है बताओ? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट। विशेषण कौन है? आभाव। और उत्तेजक रहेगा तो विशेषणाभाव है कि नहीं? तो मुझे बताओ, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तेजक है और मणि है तो कौन सा भाव हो गया ये? विशेषणाभाव। बोला करो, कौन सा? मणि है, उत्तेजक है, कौन सा भाव? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। अच्छा, ये दूसरा कहते हैं उत्तेजक का भाव है ना, उत्तेजक का भाव अर्थात उत्तेजक नहीं है, उत्तेजक नहीं है और मणि नहीं है। कौन सा बताइए? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। दोनों भी नहीं है, उत्तेजक भी नहीं है और मणि भी नहीं है। ये कौन सा भाव हो गया? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। और यहाँ पर देखो, उत्तेजक है, उत्तेजक है और मणि नहीं। मणि नास्ति। उत्तेजक अस्ति। अस्ति, मणिर नास्ति। तो कौन सा भाव है? उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, कल थोड़ा घुमा कर पूछूंगा है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये हम विशिष्टा भाव कारण मानते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है, इस सिद्धांति का मानना है। ये कैसे नहीं है आपको कल, क्योंकि इसको घुमा कर एकदम फिर दिमाग में बिठाएंगे ना, फिर तो समस्या नहीं आती। और आगे देखो, सादृश्यम अपि न पदार्थांतरम, क्या लिखा? सादृश्य भी अलग पदार्थ नहीं है। क्यों? किंतु तद भिन्नत्वे सति। तद भिन्नत्वे सति अर्थात जैसे हमने कहा चंद्र मुखम, चंद्र की तरह मुख, तो सादृश्य अलग पदार्थ नहीं है। फिर क्या है? तद भिन्नत्वे सति, चंद्र भिन्नत्वे सति, मुख भिन्नत्वे सति, मुख से अलग होता हुआ तदगत, तदगत अर्थात चंद्र से भिन्न है और चंद्र के अंदर होने वाले अच्छे ज्यादा धर्म, अधिक धर्म, भूयो धर्म वाला ये मुख है ना, ये सादृश्य है। देखो सादृश्य क्या है ना, कि चंद्र में जो धर्म रहते हैं वही मुख में धर्म रहते हैं, है कि नहीं? यही तो कोई सादृश्य है। सादृश्य और कौन सा चीज है? कहा तद भिन्नत्वे सति, तद भिन्नत्वे अर्थात चंद्र भिन्नत्वे सति, तदगत अर्थात चंद्रगत, भूयो धर्मवत्वम, भूयो माने अधिक धर्म वाला मुख होना, यही सादृश्य है। ठीक है, यथा चंद्र भिन्नत्वे सति, चंद्र से भिन्न होता हुआ, चंद्रगत आह्लादकत्वादिकम, आह्लादकत्वादिमत्वम मुखे, है कि नहीं? जैसे चंद्र को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है,
वैसे किसी के मुख को देख करके प्रसन्नता हो रही हो, आनंद हो रहा हो, तब समझ लो ये चंद्रमुखी है कि नहीं? नहीं तो नहीं। ऐसे उधर का गोल मटोल मुख है, चंद्र इधर भी गोल मटोल है, तो क्या समझेंगे? चंद्र। देखने पर है ना, देखने पर प्रसन्नता हो तब ना, है कि नहीं? तो देखो केवल गोल मोटल भी नहीं है ना। देखा मुखे चंद्र सादृश्यम, ये क्या हो गया? मुख में चंद्र का सादृश्य हो गया, यानी चंद्र से भिन्न होता हुआ चंद्रगत अधिक धर्म किसमें रहते हैं? मुख में रहते हैं। तो यही सादृश्य है, ये धर्म ही सादृश्य है, कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। ये बताया इस तरह से सादृश्य और शक्ति का अतिरिक्त पदार्थत्व का खंडन हुआ। अब ये जो 7 पदार्थ बताए, तो इन 7 पदार्थों में से पहले द्रव्य का वर्णन, फिर गुण, कर्म, ऐसा वर्णन आरंभ करेंगे। तो देखेंगे कल। तो बोलिए श्लोक आगे का एक बार। क्षिप्त्यं तेजो मरुद्योम, क्षिप्त्यं तेजो मरुद्योम, क्षिप्त्यं तेजो मरुद्योम, क्षिप्त्यं तेजो मरुद्योम, कालदिग्देहिनो मनः, कालदिग्देहिनो मनः, कालदिग्देहिनो मनः, कालदिग्देहिनो मनः, द्रव्याण्यथ गुणारूपं, द्रव्याण्यथ गुणारूपं, द्रव्याण्यथ गुणारूपं, द्रव्याण्यथ गुणारूपं, रसो गन्धस्ततः परम्, रसो गन्धस्ततः परम्, स्पर्श संख्या परिमिति, स्पर्शसंख्या परिमिति, पृथक्त्वं च ततः परम्, पृथक्त्वं च ततः परम्, स्पर्श संख्या परिमिति, पृथक्त्वं च ततः परम्, स्पर्शसंख्या परिमिति, पृथक्त्वं च ततः परम्, संयोगश्च विभागश्च, संयोगश्च विभागश्च, परत्वं च परत्वकम्, परत्वं च परत्वकम्, संयोगश्च विभागश्च, संयोगश्च विभागश्च, संयोगश्च विभागश्च, परत्वं च परत्वकम्, संयोगश्च विभागश्च, परत्वं च परत्वकम्, स्पर्श संख्या परिमिति, पृथक्त्वं च ततः परम्, संयोगश्च विभागश्च, परत्वं च परत्वकम्, स्पर्शसंख्या परिमिति, पृथक्त्वं च ततः परम्, संयोगश्च विभागश्च, परत्वं च परत्वकम्, बुद्धि सुखं दुःखम् इच्छा, बुद्धिसुखं दुःखमिच्छा, द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्, द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्, बुद्धि सुखं दुःखमिच्छा, द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्, बुद्धिसुखं दुःखमिच्छा, द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्, द्रवत्वं स्नेह संस्कारा, द्रवत्वं स्नेहसंस्कारा, दृष्टं शब्द एव च, मद्भुषणं शब्द एव च।